ना देखा ना सुना कभी कि युद्ध के दौरान जब ट्रंप इतनी धमकी दे रहे हैं, पूरा विश्व डरा हुआ है, क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों एकदम बैठ जाए। सिल्वर नीचे में 72, ऊपर में 73, गोल्ड नीचे में 4630, ऊपर में 468590, ये रेंज में ही ट्रेड करे, ना इसके ऊपर निकले ना इसके नीचे। दिस इज अ वेरी रिस्की थिंग। ये बहुत रिस्की चीज है जो आने वाले टाइम पे आप लोगों को बाजार में बहुत बुरी तरीके से फंसा सकता है। फंसा क्यों सकता है? जब इस तरह की एक टाइट रेंज बन जाती है तो आप उसमें जब ट्रेड करते हो तो उस टाइट रेंज में आपकी आदत पड़ जाती है कि 1500 रुपए नीचे उतरा तो आपने बाय कर लिया, 1500 रुपए ऊपर गया तो आपने शॉर्ट सेल कर दिया। शॉर्ट सेल मतलब मुझे लग रहा है कोई चीज नीचे आ सकती है, मैंने उसको पहले बेच दिया पहले खरीदने की जगह। दैट इज कॉल्ड योर शॉर्ट सेल। तो वो शॉर्ट सेल अगर आप पहले कर देते हो तो वो भी रिस्की हो सकता है, और कई बार बाइंग के केस में भी रिस्की हो सकता है। बाजार जिस तरीके से चल रहा है, कल 151 340 अगर हम देखें तो लास्ट 2 बार बाजार वहीं से नीचे आया, आज भी वहीं से आया। तो अगली तेजी के लिए सबसे पहले तो 151 500 के लेवल के ऊपर जाना है। दूसरी बात क्या है, अभी करंट बाइंग आपको नहीं करनी है जब तक आज और कल में इस इश्यू का कोई रेजोल्यूशन आ जाता है या फिर बाजार 151 500 के ऊपर क्लोज हो जाता है। नीचे में जो लेवल्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं वो 146 और 144 के नजर आ रहे हैं, यानी 146 और 144 के आसपास हम थोड़ी बहुत बाइंग करके चल सकते हैं। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडर्स यहाँ पे क्या बेनिफिट उठा सकते हैं कि सपोज मान लीजिए अगर मैं फ्यूचर्स की कॉमेक्स गोल्ड में बात करूं तो 4675 के आसपास चल रहा है, तो आपने 4650 और 4700 के कॉल और पुट ले लिए, यानी 4700 का कॉल ले लिया और 4650 का पुट ले लिया। देखिए ऐसे बाजार में क्या होता है, जब रेंज ब्रेकआउट होता है या खासकर खबरों के जो बाजार होते हैं तो उस बाजार की एक खासियत होती है कि जब रेंज ब्रेकआउट आता है तो लगभग 3 से 4% का आता है। तो 3 से 4% का इस समय अगर मान लीजिए रेंज ब्रेकआउट आता है तो वो रेंज ब्रेकआउट 6,500 4,500 से लगभग लगभग 6,000 रुपए के बीच का रहेगा। यानी आपको 5 से 6,000 रुपए का किसी भी दिन गैप अप या गैप डाउन मिल सकता है। तो उस केस में आपने मान लीजिए कॉल बाय करी है तो कॉल आपको ऊपर की तरफ मिलेगी, आपने पुट बाय करा है तो पुट आपको प्रीमियम उसका बढ़ के मिलेगा अगर बाजार नीचे आता। तो इस बाजार की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी रेंज ब्रेकआउट होगा तो जो ऑप्शंस को समझते हैं उनके लिए कमाई हो जाएगी। कॉल का मतलब ये होता है कि कोई चीज मान लीजिए आज 100 रुपए की ट्रेड हो रही है, मेरे को लग रहा है ये 10 रुपए ऊपर जाएगी, मैंने क्या किया 100 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब खरीदने के लिए कुछ पैसा भी मुझे देना पड़ेगा, जो मुझे देना पड़ेगा वो प्रीमियम कहलाता है। तो मैंने क्या किया 1 रुपए का प्रीमियम दे दिया। अब ये 100 रुपए की वस्तु जो मैंने ली है, जो कॉल ऑप्शन लिया है, इसका एक निर्धारित समय होता है कि इस समय के पहले मुझे ये सौदा ऑनर करना है। तो मान लीजिए सपोज वो दिन है 20 दिन बाद, तो ये 20 दिन बाद की जो डेट होगी 27 तारीख, ये कहलाएगी एक्सपायरी प्राइस। अब सामने वाला कहता है कि भाई इसका प्रीमियम है 100 रुपए का, 1 रुपया, लेकिन अगर आप 105 का लेते हो तो आपको ये 50 पैसे का पड़ेगा, 102 का लेते हो तो ये आपको 70 पैसे का पड़ेगा। तो ये जो 105 102 100 ये सब कहलाते हैं स्ट्राइक प्राइस। कॉल के मामले में आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से प्रीमियम जो है वो कम होता चला जाता है। पुट के केस में क्या होता है कि मुझे लग रहा है मंदी है, 100 रुपए का भाव चल रहा है, मैंने 100 रुपए की पुट खरीद ली 1-1.5 रुपए का प्रीमियम देके। अब अगर सपोज मान लीजिए बाजार नीचे आता है तो मुझे पैसा मिल जाएगा, ऊपर जाएगा तो लॉस हो जाएगा 1 रुपए का जो मैंने प्रीमियम दिया है, चाहे वो 110 हो जाए चाहे वो 120 हो जाए।